Bismillahirrahmanirrahim. Students, class 10th topic. Class 10th. The topic is, you can say, easily topic hai. Let's discuss the topic. And the topic is self-assessment. Self-assessment 9.3. ठीक है, बहुत इजी सा है. इसमें कुछ क्वेश्चन हैं. जैसे पहला क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, द टॉपिक इज, क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि determine the units of equilibrium constant for the following reaction. Determine the units of equilibrium constants for the following reaction. अब कुछ रिएक्शन हमें गिवन है. ठीक है, कुछ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस. ठीक है बेटा, अब कौन से रिएक्शंस हैं? ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 हम लिख देते हैं. दैट इज H2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडाइड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? 2HI. ठीक है बेटा, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, और ये भी गैसीय स्टेट में. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नंबर सेकंड इक्वेशन इज N2O4. ठीक है बेटा, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड. ठीक है, दिस इज आल्सो इन गैसीय स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन. तो इससे क्या बनेगा बेटा? N2. ठीक है, नो, इससे N2 नहीं बनता बेटा, इससे क्या बनता है? NO2. ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए दो, हाँ, ये भी आपके पास गैसीय स्टेट्स में आते हैं. ठीक है, थर्ड रिएक्शन कर लेते हैं बेटा. व्हाट इज द थर्ड वन? द थर्ड रिएक्शन इज NO, ठीक है, प्लस O2, और इससे क्या बनेगा? 2NO2. बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ. ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो वी हैव टू फाइंड Kc. व्हाट इज द Kc एंड व्हाट आर द यूनिट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसी को इक्वेशन को ले लेते हैं. ठीक है बेटा, इसी इक्वेशन को हम लेंगे. तो पहले चेक कर लेते हैं. इक्वेशन इज, सपोज इक्वेशन इज H2 प्लस I2 गोज टू फॉर्म HI. ठीक है, ये बैलेंस कर दिया हमने बेटा. ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, एंड दिस इज आल्सो इन द गैसीय स्टेट. सो सब Kc क्या होगी? द फार्मूला ऑफ Kc इज concentration of product divided by concentration of reactant. Okay beta, this is the concentration of reactant and this is concentration of product. Product reactant concentration करेंगे तो this is the product. ठीक है, this is product. We can say this is product and these two are the reactant. Easily हम बता सकते हैं कि these are reactant. अच्छा, तो जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? इसको सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट की जगह पे ये लिखेंगे HI. ठीक है, कंसंट्रेशन में, और यहाँ पे आपके पास क्या है? HI के साथ यहाँ पे 2 है, तो इस 2 को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ. डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट हमारे पास 2 है, H2. ठीक है, और साथ क्या है बेटा? I2. ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इस यानी प्रोडक्ट और रिएक्शन की जगह पर हमने इसकी यूनिट्स लिखनी है. कैसे यूनिट्स लिखनी है? जैसे इसकी जो कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास होगी मोल पर डीएम क्यूब, और ये 2 ऐसा ही रहेगा ऐसे. ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी H2 और I2 की जगह इसी की कंसंट्रेशन लिखेंगे. तो कंसंट्रेशन के लिए क्या हो जाएगी? मोल पर डीएम क्यूब, जिसको कंसंट्रेशन कहा जाता है, और I2 की कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या लिखेंगे? मोल पर
DM क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास इसका हो। अब आप देखेंगे इस 2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मोल पर DM क्यूब 2 टाइम्स लिख लो। ठीक है, या इसी को इसी से कैंसिल कर सकते हैं, यानी ये 2 है ना बेटा, तो ये मोल पर DM क्यूब एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 टाइम्स है तो इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज Kc हैज नो यूनिट्स, नो यूनिट्स। इस इक्वेशन में हमारे पास Kc की वैल्यू नहीं है। या मैं आपको एक और चीज भी बता दूं बेटा, जब आप ये भी चेक कर लें, अगर आप ये इक्वेशन जैसे आती है ना H2 + I2, ठीक है, यहाँ हम यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स है। कैसे बेटा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने 2, तो नंबर ऑफ मोल दोनों साइड पे इक्वल है। अगर नंबर ऑफ मोल दोनों साइड पे इक्वल है तो उसकी Kc की वैल्यू क्या आएगी बेटा, नो यूनिट। ये भी याद रखना, नो यूनिट्स। ठीक है बेटा, इसी तरह सेकंड इक्वेशन है, उस पे आ जाते हैं बेटा। व्हाट वाज द सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी, N2O4 था। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 क्या इक्वेशन था, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसकी Kc की वैल्यू मालूम करेंगे तो इससे प्रोडक्ट में क्या बनेगा बेटा, NO2, ये वाला। ठीक है, अब बेटा Kc ये भी आपको पता है गैसीय स्टेट में है, दिस इज आल्सो इन गैसीय स्टेट, दिस इज आल्सो इन गैसीय स्टेट। तो Kc के फार्मूला क्या है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और आपने क्या लिखना है बेटा, कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में, ये प्रोडक्ट है आपके पास और ये आपके पास है रिएक्टेंट, तो दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस इज रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट को आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे NO2, और ये जो 2 आपको नजर आ रहा है बेटा, ये आपने कंसंट्रेशन के राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन क्या है, N2O4 है, ये ब्रैकेट है कंसंट्रेशन की, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये एक हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जब यूनिट मालूम करेंगे बेटा, तो इसको बेशक ऐसे कर ले, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इस इक्वेशन को Kc। अब बेटा देखिए इसकी जगह पर मैं लिखूंगा, हम मोल पर DM क्यूब लिखेंगे, मोल DM क्यूब, और ये 2 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स या 2, और नीचे की जगह पर भी हम मोल पर DM क्यूब लिखेंगे, मोल DM क्यूब, या इसको आप 2 टाइम्स लिखते हैं बेशक ऐसे, मोल पर DM क्यूब, ये एक दफा, और ये मोल पर DM क्यूब सेकंड टाइम, डिवाइडेड बाय, आपने क्या लिखना है, इसके नीचे मोल पर DM क्यूब की कंसंट्रेशन जो कि रिएक्टेंट की है। अब आप देखेंगे कि इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या चीज अब आपके पास रह गई है बेटा, अगर आप इसके देखें तो इस इक्वेशन की जो Kc की यूनिट आएगी क्या, ये वाली आएगी, ये क्या हो जाएगी, मोल, और DM क्यूब जब ऊपर जाएगा तो -3। ये किसकी इक्वेशन की है बेटा, N2O4। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, ये। ठीक है, ये आपके पास आ गई है 9.3 की सेल्फ असेसमेंट नंबर 2। अब अगर हम तीसरे पे आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 पर आएंगे बेटा, तो 3 के ऊपर हमारे पास क्या है बेटा, एक इक्वेशन है जैसे NO + O2 गोज टू फॉर्म 2NO2। ठीक है बेटा, बैलेंस के लिए नाइट्रोजन 2 है तो ये बैलेंस। अब ये भी गैसीय स्टेट में है बेटा, ये भी गैसीय स्टेट में है और ये भी गैसीय स्टेट में। ठीक है, तो Kc की यूनिट मालूम करने के लिए पहले तो हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे, बल्कि प्रोडक्ट को मैं तो शॉर्ट लिख देता हूँ, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके पास ये प्रोडक्ट है इस इक्वेशन में बेटा, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दीज 2 आर द रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो इस P की जगह पे ये लिख सकते हैं हम यहाँ इस ब्रैकेट में NO2, और ये जो 2 होगा ये इस ब्रैकेट के राइट कॉर्नर के ऊपर आएगा। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन के टॉप पे आएगा। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, 2 है बेटा, तो रिएक्टेंट 2 की जगह है तो इसका मतलब कि 2 ब्रैकेट बनाना पड़ेगा हमें। एक के अंदर NO लिखेंगे, NO, और ये जो 2 है
ये हमेशा हम इसके लिखेंगे इस तरह। यहाँ पे O2 है तो हम यहाँ पे O2 लिखेंगे, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पर ब्रेक जो कंसंट्रेशन है इसकी जगह इसकी यूनिट्स लिखेंगे। जैसे इसकी यूनिट्स क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, ये 2 ऐसा ही इसके ऊपर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे भी N और O2 की जगह मोल पर डीएम क्यूब लिखेंगे, जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हैं, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये जो 2 है ये ऐसा ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बेटा ये मोल पर डीएम क्यूब इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आपके पास आएगी क्या, आप गौर से देखें, आपके पास यही ए की हो जाएगी 1, अगर आप ये देखें 1 डिवाइडेड बाय मोल डी एम क्यूब, ऐसे ये आपके पास 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, इस केसी की यूनिट क्या आएगी बेटा, देख ये मोल इनवर्स हो जाएगा तो मोल -1 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी यूनिट्स क्या आएगी, मोल माइ, क्योंकि ये ऊपर चला गया ना, ये ऊपर, और ये जो आपके पास यूनिट आएगी इसकी क्या आ जाएगी, डीएम क्यूब है ना, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये उधर जाएगी, माइनस माइनस ऊपर जाएगी तो DM3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी याद रखना, अक्सर बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, ये बेटा यहाँ से ये ऊपर जाएगी, माइनस माइनस ऊपर जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर, ठीक है बेटा, ये करेक्ट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी तरफ से एक दो और रिएक्शन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, अगर आपको मुश्किल है तो कोई इशू नहीं है, दोबारा कर लेना, नो इशू एट ऑल, ठीक है। होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ, होमवर्क आपका क्या है बेटा, आपने प्रैक्टिस करनी है कुछ रिएक्शन की, जैसे मैं आपको कह देता हूँ N2O2, ठीक है, और इससे क्या प्रोडक्ट बन जाता है 2NO, ठीक है। इसी तरह आपके पास H2 + CO, ये आपकी, इसका क्या आएगा बेटा, बल्कि CO2 कर लेते, ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बेटा, ये ले। इसी तरह एक और है PCl5, जब ये ब्रेकअप होता है तो PCl3 + Cl2, और आखिरी एक और इक्वेशन आपका होमवर्क में मैं आपको दे देता हूँ, वो क्या है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड + H2, तो इसे क्या बनेगा, मिथानॉल CH3OH। अब ये भी आपके पास गैस में, इसके जो फिजिकल स्टेट है मैं रेड से लिख लेता हूँ, ये भी गैस में है बेटा आपके पास, ये भी गैस में है, और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में, ठीक है, छोटी ब्रैकेट में है तो ये लिखना जरूरी है, ठीक है। ये भी गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में है, ठीक है बेटा। ये PCl5 भी आपके पास गैस में है, PCl3 आपके पास गैस में है, Cl3 भी, Cl2 भी आपके पास गैस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, ये भी गैस में, ये गैस, ये ले आपके पास गैस में है मिथानॉल, ठीक है। लिक्विड में भी हो सकता है लेकिन इस कंडीशन में, तो ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है बेटा, दिस इज होमवर्क, ठीक है। आपको ये खुद करना है, फिर मुझे बताइएगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज जो हमने टॉपिक किया मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा लेता हूँ, ठीक है, जूम इन कर लेता हूँ फिर आउट। ये हमारा टॉपिक था बेटा, क्लास 10 टॉपिक था आज, सेल्फ असेसमेंट 9.3, डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस थे, ये वाला H2 + I2 goes to from 2HI, और N2O4 + 2NO। इस तरह थर्ड इक्वेशन क्या था बेटा, NO + O2 goes to from 2NO2। तो हमने सब की रिएक्शन कर दी, यूनिट्स कर दिए, ठीक है बेटा। पहले वाले का नो यूनिट्स था, क्योंकि नंबर ऑफ मोल दोनों साइड पे इक्वल थे, तो जब इक्वल हो तो नो यूनिट। दूसरे की यूनिट क्या है ये बेटा, मोल पर डीएम क्यूब, और जो लास्ट वन है मोल इनवर्स और डीएम क्यूब, उसकी यूनिट आई है, ठीक है बेटा, ये वाला। तो ये आपका आज मैंने सेल्फ असेसमेंट 9.3 करा दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।